पांडव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के 250 से भी अधिक प्रश्नों को। अधिकतर परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का एक अपना ही एक महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी परीक्षाओं में। चलिए हम लोग उसी प्रकार के आज प्रश्नों को आप हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों आवश्यक है। तो मानव जाति के लिए ओजोन परत जो क्यों आवश्यक है, तो ये पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। क्या बनाती है? एक रक्षा आवरण बनाती है ओजोन परत। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है। तो ये क्लोरोमाइसिटीन जैसे एक औषधि है। कौन? क्लोरोमाइसिटीन। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं। तो गैस की लौ जो इसके सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, जिसको नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं इंग्लिश में। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है। तो सोने का जो शुद्ध रूप होता है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट यानी कि 24 कैरेट का होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनिवार किसका अयस्क है। तो शनिवार जैसे पारा का अयस्क है। किसका? पारा का यानी कि Hg का अयस्क है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो शरीर के ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा होता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि एक है, उसके द्वारा जो शरीर के तापमान का जो है नियंत्रण होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है। तो लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। देखिए आरबीसी जिसको हम लोग कहते हैं, आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। कब? पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। कौन? सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। कब? सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आता है? चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है। तो बीसीजी का जैसे पूरा नाम सब क्या है, तो ये पूछ लिया जाता है अधिकतर परीक्षा में। तो बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन जैसे बीसीजी का पूरा नाम है। क्या? बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है। तो एथलीट फुट नामक रोग जैसे किसके द्वारा? कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवक के द्वारा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है। तो फाइलेरिया नामक रोग जैसे कृमि के कारण होता है। किसके? कृमि यानी कि वर्म के कारण होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है। तो ये जब वस्तु की गति जो है 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, देखिए गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv² होता है। हाफ mv²। तो यहाँ क्या गति 2 गुना कह दिया है कि v को जैसे 2 गुना यानी कि 2 की जगह v की 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी कि 4 यानी कि 4 गुना हो जाता है। कितना? 4 गुना हो जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है। तो द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम है। क्या? किलोग्राम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल एक राशि है। तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और छोटी की बात की तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध जो है सो सबसे छोटा ग्रह है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। तो अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। से अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। क्या? ऑस्टियोलॉजी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का क्या नाम है। तो ये बायो जियोग्राफी जो इसका नाम है। क्या? बायो जियोग्राफी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क और मृज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो ये झिल्लियों में सूजन हो जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस एक प्रकार का रोग है वो हो जाता है। कौन कौन सा रोग? मेनिंजाइटिस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो अंधापन जैसे विटामिन ए की कमी से होता है। किससे? विटामिन ए की कमी से जैसे अंधापन हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको रतौंधी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 जैसे मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। नेक्स्ट है कार्बन के दो मुख्य रूप कौन है? तो कौन रूप है? तो दो मुख्य रूप कौन है? तो हीरा और ग्रेफाइट जैसे कार्बन के दो मुख्य रूप है। कौन? हीरा और ग्रेफाइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। तो नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन है? साइट्रिक अम्ल जैसे नींबू में पाया जाता है। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। जैसे प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पोजिट्रॉन की खोज किसने की? एडरसन जैसे पोजिट्रॉन की खोज की। कौन? एडरसन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पानी का अधिकतम घनत्व तो होता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व कितना पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत जो है सो एक अपनी परत बना लेती है, वो जो सो पृथ्वी को रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसोहॉल बनता है। तो गैसोहॉल कैसे बनता है? तो पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से जो सो गैसोहॉल बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? तो फीमर यानी कि जांघ की हड्डी जो है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। तो वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन है। कौन? नाइट्रोजन। और वायुमंडल में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 78% जो सो नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की चाल है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 760 मील प्रति घंटा जैसे ध्वनि की चाल होती है। कितनी? 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है। तो ये कहाँ से निकलता है? तो अपटू ग्रंथि से निकलता है। कहाँ? अपटू ग्रंथि से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। तो प्राकृतिक मोम और लाख जो किससे प्राप्त किए जाते हैं? कीड़ों के श्राप के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। किससे? कीड़ों के श्राप के रूप में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट जैसे बना होता है वो किस चीज़ से बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। देखिए इस तरह का बिजली के बल्ब में जैसे बना होता है वो किससे? टंगस्टन से बना होता है। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो कार बैटरी में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो सो कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा है होता है। तो विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है कौन सा विटामिन? तो विटामिन ए। और सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाया जाता है? तो गाजर में से सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश की मात्रा का मात्रक है। तो आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? तो एम्पियर सेकेंड जिसका मात्रा होता है और कूलम भी होता है। अधिकतर जगह से कूलम होता है लेकिन इसका एम्पियर सेकेंड भी होता है क्योंकि अधिकतर हायर एग्जाम में जैसे पूछ लिए जाते हैं। तो लोग जिसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। तो शरीर में एनीमिया रोग जैसे आयरन की कमी से हो जाता है। किससे? आयरन की कमी से जैसे हो जाता है। और सबसे ज़्यादा आयरन जिसमें पाया जाता है? तो पालक के पत्तियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो डायनामाइट में जो मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो ए डी ई के जैसे वसा में घुलनशील विटामिन कौन? ए डी ई के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो लाल रक्त कण करता है। कौन? आरबीसी, लाल रक्त कण करता है। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या है? तो मनुष्य के सामान्य शरीर ताप कितना है? तो 37 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टिटनेस एक बीमारी है जो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है। तो ये प्रति मिनट पूछा जा रहा है। तो कितना है? 72 बार एक मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी कमी से मनुष्य को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेंघा नामक रोग हो जाता है, जिससे मनुष्य का गर्दन फूल के बड़ा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक होता है। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? तो 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। इसको क्या 6.023 गुने 10⁻23। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन है? तो यकृत यानी कि लीवर सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। कौन? H2SO4। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड में प्रचुर मात्राएं पाए जाने वाला तत्व है। तो ब्रह्मांड में प्रचुर मात्राएं पाए जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन प्रचुर मात्राएं पाए जाने वाला तत्व है। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में वेंट्रिकल कहाँ पाए जाते हैं? हृदय में पाए जाते हैं। कहाँ? हृदय में। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण की इकाई है। तो त्वरण की इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण की इकाई क्या? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक। किसका? ऊर्जा का। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फेग्मो मैनोमीटर मापता है। तो स्फेग्मो मैनोमीटर किसको मापता है? तो रक्तचाप को मापता है। किसको? रक्तचाप को मापता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया है? तो रक्त ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 ग्रुप में बांटा गया। कितना? 4 भाग में। और वो 4 ग्रुप कौन कौन के भाग हैं? तो ए बी और ओ, ये 4 भाग हैं जिसको रक्त ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांशतः जीरोफाइट कहाँ रहते हैं? अधिकांशतः जीरोफाइट मरुस्थलों में रहते हैं। कहाँ? मरुस्थलों में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट एस्क है। तो बॉक्साइट किसका? एल्युमिनियम का एस्क है। किसका? एल्युमिनियम का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षय रोग से प्रभावित होता है। तो मनुष्य में अगर क्षय रोग हो जाता है किसी को तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा मनुष्य का प्रभावित होता है। कौन सा? फेफड़ा। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है। तो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 760 mm/Hg होता है। कितना? 760 mm/Hg होता है। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो हार्मोन शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं किसके द्वारा? तो लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा, जिनको आरबीसी भी कहते हैं। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा का वाष्प घनत्व होता है। तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। कितना? 14.4 होता है, यानी कि 14.4 होता है। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? तो पानी धारण यानी कि सोखने की क्षमता किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है, तो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe3O4 का Fe3O4 जो है मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल किसका सूचक है? तो भारी जल किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जैसे भारी जल सूचक किसका? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड का भी जैसे सूत्र होता है जो कि अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, उसका क्या है सूत्र है? D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे जैसे निर्वात से होकर के यात्रा नहीं कर सकती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की कमी को कहा जाता है, तो खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। जिस किसी मनुष्य में खून की कमी हो जाती है उसमें क्या होता है? एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया एक ऐसा सवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम है, तो द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है? ब्यूटेन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन गैस बनता है, तो मीथेन गैस कैसे बनता है? तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने से जिसको मीथेन गैस बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम है, मशरूम क्या है? तो फंजाई, एक कवक है मशरूम। क्या है? मशरूम एक फंजाई यानी कि कवक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, तो अंतरिक्ष यात्री जैसे उसको अंतरिक्ष कैसा लगता है? काला नजर आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियन किसका इकाई? तो रेडियन जैसे कौन का इकाई? किसका? कौन का इकाई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है, तो प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है अधिक? तो सोयाबीन और मशरूम जो है सबसे अधिक है। कौन? सोयाबीन और मशरूम। और पिछले 2-3 प्रश्न पीछे जो किसमें मशरूम क्या था? तो फंजाई के कवक था। चलो बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स नहीं फैलता है, तो एड्स कैसे नहीं फैलता है? तो बातचीत करने और छूने से जो है एड्स नहीं फैलता है। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं में क्या होता है? तो विषाणुओं में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणुओं में। क्या? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणुओं में। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा? वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन के आविष्कारक है, तो माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल जो माइक्रोफोन के आविष्कारक हैं। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण का सूत्र है, तो व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो CaOCl इंटू Cl, इसको कहते पढ़ते हैं या CaOCl का ट्वाइस। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग होता है, तो मधुमेह रोग किससे होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। किससे? इंसुलिन की कमी से। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो ये किसके कारण से होता है? तो विषाणुओं के कारण से होता है। किसके? विषाणुओं के कारण से होता है। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। किसके? विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, तो ध्वनि के शोरगुल का मापन किस में होता है? तो डेसिबल में होता है। किसमें? डेसिबल में। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है, तो पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो लगभग 2.5% है। कितना है? लगभग 2.5%। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किससे? लैक्टोमीटर से। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरते हिमखंड का आयतन होता है, जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना है? तो 1/9 होता है। 1/9। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स क्या है? तो सार्स क्या है? तो विषाणु द्वारा फैलने वाला एक
बीमारी है सार्स, क्या विषाणुओं द्वारा फैलने वाला एक बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है। दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है, लैक्टोबैसिलस जो सो इसका कारण होता है। कौन, लैक्टोबैसिलस के जो सो मौजूदगी हो जाने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूहों का कौन, रक्त समूह में कौन सर्वग्राही है। तो रक्त समूह में कौन जो सो सर्वग्राही यहाँ में होता है, तो कौन सर्वग्राही, तो ए बी जो सो ए बी ग्रुप जो है सर्वग्राही, यानी कि सभी से जो सो ले सकता है ए, और ओ जो है सभी को दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव आंख का कॉन्टैक्ट सर्जरी यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है, यानी कि डॉक्टर जैसे उसके क्या निकालता है, तो लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियों को निकालता है। किसको, लेंस के ऊपर जो सो अतिरिक्त पेशियाँ जो सो एक छाला जम जाता है, छाला पड़ जाता है, उसी को जो सो हटाता है। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, मीथेन जो सो बायोगैस में होता है, क्या, मीथेन। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर संबंधित है, तो पेसमेकर किससे संबंधित है, हृदय से जो है पेसमेकर संबंधित है, किससे, हृदय से। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रस्था सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो क्या होगा, तो यह प्लास्टिक हो जाता है, क्या हो जाता है, यह एक प्लास्टिक हो जाता है। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना का अपेक्षिक घनत्व होता है, तो सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यहाँ अपेक्षिक घनत्व होता है ना, तो ये कितना हो जाता है 19.30 × 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक क्या है, तो रबर जो है सो प्राकृतिक बहुलक है, कौन, रबर प्राकृतिक बहुलक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, तो डायनेमो का आर्मेचर किससे बना होता है, इस्पात से बना होता है, किससे, इस्पात से बना होता है। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि, हीरा और ग्रेफाइट जैसे एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि, जबकि क्या है दोनों जैसे कार्बन के ही हैं, तो ये दोनों क्या है, देखिए इसका उत्तर है दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। देखिए दोनों कार्बन के अप्रूप है, लेकिन जैसे क्या है कार्बन की संख्या जैसो मात्रा जैसो किसी में कम होती है और किसी में अलग होती है, यानी कि अलग अलग दोनों में होती है, इसी कारण जैसो हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कोण की इकाई है, तो ठोस कोण की इकाई क्या है, स्टेरेडियन जैसे ठोस कोण की इकाई है। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन होता है, तो मृदु लोहा जो है सो सबसे उपयुक्त होता है, कौन, मृदु लोहा। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर एक वस्तु का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर होगा, तो चांद पर कितना न्यूटन हो जाएगा, 100 न्यूटन, यानी कि 100 न्यूटन हो जाता है। अगर कोई भी उसका द्रव्यमान क्या होता है 1/6 हो जाता है, कितना होता है 1/6 हो जाता है ऊपर जाने पे, तो कितना है वो 600 तो 100 न्यूटन हो जाएगा। चलिए होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन, एसिटिलीन गैस को, कौन, एसिटिलीन गैस जो है सो प्रयोग किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो ये फुफ्फुस धमनियों के द्वारा ले जाया जाता है, किसके द्वारा, तो फुफ्फुस धमनियों के द्वारा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस किससे मिलता है, लिटमस किससे मिलता है, तो लाइकेन से मिलता है, किससे, लाइकेन से मिलता है लिटमस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मछली में सल्क नहीं होता है, तो कैटफिश एक ऐसा मछली जिसमें सल्क नहीं होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होता है, तो किस प्रकार पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में से थकावट पैदा होता है, तो लैक्टिक अम्ल की, किसके, लैक्टिक अम्ल के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम विषाणुओं को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो किसने किया था? WM स्टेन ने किए थे। कौन? WM स्टेन ने थे, उन्होंने ये किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर अनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये मटर के पौधे पर जैसो शोध करके जैसो बताया कि जैसो अनुवांशिक सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? तो ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? तो वाताशय के कारण। किसके कारण? वाताशय के कारण जैसो नहीं डूबती, यानी कि स्विम ब्लेडर के कारण जैसो नहीं डूबती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो ये लसीकाणु। किसको? लसीकाणु, यानी कि लिम्फोसाइट जिसको कहते हैं, उसके कारण जैसो प्रतिरोध पैदा करता है, रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा करता है। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता? तो किसी भी सदिश का परिणाम जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ऋणात्मक नहीं हो सकता। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो किसी वृक्ष की आयु का पता कैसे चलाया जाता है? तो वलयों को गिनकर। किसको? वलयों, यानी कि छालों को गिनकर जैसे उसे पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में लाल रुधिर कणिक कोशिकाओं के जीवन अवधि कितनी होती है? तो लाल आरबीसी का जो सो अवधि जीवन अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन जो सो आरबीसी का जीवन काल होता है। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और WBC को श्वेत रक्त कण कहते हैं, उसका कितना होता है? तो उसका जो सो 4 से 5 दिन या 2 से 3 दिन होता है। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास रेशे किससे प्राप्त होता है? कपास रेशे जो है बीजों से प्राप्त होता है। किससे से? बीजों से कपास रेशे प्राप्त होते हैं। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो किसी बच्चे का लिंग जो है पिता के गुणसूत्रों से होता है। किसके? पिता के गुणसूत्रों से निर्धारण होता है। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? किस वैज्ञानिक को मिला था? मैक्लुइन कैल्विन को जो प्रकाश पर जो प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? मैक्लुइन और कैल्विन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य फल मुख्य रूप से है। तो असत्य फल जो मुख्य रूप से कौन कौन है? नारियल और कटहल जो असत्य फल है मुख्य रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो राइबोसोम जैसे किसका? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। किसका? प्रोटीन संश्लेषण का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर जो सो बदलता है। कौन? विद्युत मोटर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। कौन सी? आरेखित पेशी। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद। क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद, यानी कि एक्सोफाइट कहलाते हैं। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेस्ट्रीन किसकी औषधि है? तो सेस्ट्रीन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापे रोकने की जैसे एक औषधि है। किसकी? बुढ़ापे रोकने की एक औषधि है। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है। तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन है? तो बैगनी जो है न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है स्पेक्ट्रम में। और वही अगर ज़्यादा की बात की जाए तो महत्तम की, तो कौन हो जाएगा? लाल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड रोग में से सबसे ज़्यादा कौन सा प्रभावित होता है भाग? तो ये आंत जो है प्रभावित होता है। कौन? आंत होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण का। किसका? हाइड्रोजनीकरण का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो पैरोमीटर के द्वारा जो सो भट्ठी का तापक्रम जो सो मापा जाता है। किसके? पैरोमीटर से। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेडिएशन पैरोमीटर के में
तापक्रम प्रयोग किया जाता है तो ये 100 डिग्री सेल्सियस, कितना 100 डिग्री सेल्सियस जो है सो प्रयोग किया जाता है। चलिए होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है। चलिए होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो कार्बोरेटर जैसे पेट्रोल इंजन में होता है, किसमें? पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। चलिए होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लोलक की घड़ी की लंबाई दोगुनी की जाती है तब तो इसकी समयावधि, तो इसकी समयावधि क्या होती है? दोगुनी हो जाती है। कब कितनी होती है? दोगुनी। जब इसकी लंबाई बढ़ जाती है तो इसकी दोगुनी जो है समयावधि हो जाती है। चलिए हम लोग होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। तो फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर जो क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त होता है। क्या? बेंजीन प्राप्त होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा जो है चाबी भरी घड़ी में होती है। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होती है। तो चलती हुई गाड़ी में अगर कोई व्यक्ति बैठा हो तो उसको कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जैसे दोनों उस पर काम करती है। कौन सी? गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? ये कैसी दिखाई देगी? तो भूरी दिखाई देगी। कैसी? भूरी दिखाई देगी। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो ये कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग में है, ये अप्रॉक्स में, लेकिन ज़्यादातर जगह रहता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड होता है। तो आप लोग जैसे ध्यान रखिएगा कि जहाँ जो आपको ऑप्शन मिले उस प्रकार का आप जैसे आप काम कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता रक्त वर्ग है। तो सर्वदाता यानी कि सभी को दे सकता है। तो कौन सा रक्त है? तो ओ जो है सो सभी को जो सो दे सकता है और ए भी जो है सो सभी से ले सकता है, यानी कि सर्वग्राही है। चलिए बताए नेक्स्ट। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का जो सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो मलेरिया के उपचार की दवा जो सिनुकोना एक वृक्ष है उससे जो प्राप्त किया जाता है। किससे? सिनुकोना से। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है, यानी कि पिगमेंट में पाया जाता है। तो ये किसमें? परितार का, यानी कि आइरिस पे निर्भर करता है। किस पे? आइरिस पे। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो ये चंगथंगी से प्राप्त होती है। किससे? चंगथंगी एक जो नस्ल है उससे प्राप्त होती है पश्मीना बकरी। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? तो ये किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग से मरते हैं। किससे? सूत्रण रोग से, जिसको सिरोसिस भी कहते हैं, उससे जो अधिक मरते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो ये किसमें? द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। किसमें? द्रव नाइट्रोजन में। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संवर्धन क्या है? यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो ये बिना मिट्टी के पादप उगाना। क्या है? बिना मिट्टी के पादप को उगाना है। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की। किसकी? विटामिन B1 की कमी की जैसे संभावना रहती है। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को जो अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। किनको? ग्रेगर मेंडल को। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मवेशियों में बंझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण जो मवेशियों में जो बांझपन जो हो जाता है, बांझपन रोग। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। किससे? सूखे लेटेक्स जो है अफीम एक प्राप्त होता है। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन सामान्यतः
कहाँ होता है? तो निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिम्ब वाहिनी नली में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं होती, लेकिन कुछ समय बाद इसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है। क्या? जीवाणुओं द्वारा जो सो अमोनिया जो सो किसे बदला जाता है? यूरिया जो सो अमोनिया में बदल दिया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मनुष्य में जैसे गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46, जिसको 23 जोड़ा भी कहा जाता है। कितना? 23 जोड़ा, यानी कि 23 पेयर्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो ये नेत्र श्लेष्मा जैसे सूजकर जैसे क्या होता है? गुलाबी होता है, यानी कंजक्टिवा जिसको कहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक ये कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? ये जो है सो बबूत यानी ओक के छाल से प्राप्त होता है। किसके? बबूत यानी कि ओक के छाल से प्राप्त होता है। चलिए हम देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है। तो प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या है? तो यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का जो मोड़ना यानी विचलित हो जाना जैसे क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। तो द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल जैसे वस्तु के भार पर निर्भर करता है। किस पर? वस्तु के भार पर निर्भर करता है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एक बार बराबर होता है, तो एक बार किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, यानी 10 की पावर 5 पास्कल के। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किस भौतिक राशि का मात्रक टेक्सला है? तो किस भौतिक राशि का मात्रक टेक्सला है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेक्सला है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो है किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग जैसे किस राशि के मापन में किया जाता है? तो उच्च ताप के मापन में किया जाता है। कुछ के उच्च ताप यानी भट्ठियों में जैसे पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ये जैसे ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। किसकी? ऑक्सीटोसिन की मदद से जैसे दूध का निष्कासन जैसे होने लगता है स्तनों में। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा जो सो अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? अपोहन के सिद्धांत पर। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रैफ्लेसिया एक ऐसा पादप है जिसका पुष्प जो है सो सबसे बड़ा होता है। किसका? रैफ्लेसिया का। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो समान ताप के दो गेंद टकराने में जो किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का संरक्षण होता है। किसका? संवेग का संरक्षण होता है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन ईंधन है उसका उच्च कैलोरीफिक मान होता है। और हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, जब तालाब का बुलबुला जैसे सतह पर आता है तो क्या होगा? तो तालाब का बुलबुला जो है सतह पर आता है तो क्या होता है? तो आकार जो है उसका घट जाता है। यहाँ तालाब, इस बात को ध्यान रखिएगा, तालाब का आकार आता है तो क्या होता है? घट जाता है। इसी से रिलेटेड जो है 2-3 प्रश्न हैं। नेक्स्ट है, जल के भीतर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो जल के भीतर जो है वायु का बुलबुला किस भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। जबकि ये जो है दिखता किस भांति है? तो ये जो है दिखता है उत्तल लेंस की भांति जो है दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जल के भीतर वायु का बुलबुला बुलबुला की सतह किस प्रकार दिखता है? तो उत्तल लेंस की तरह दिखता है, जबकि भांति किसका भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। इस दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक क्या है? तो शोरगुल है। और शोरगुल को किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं।
चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन के समय पौधे, तो दिन के समय पौधे क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, यानी कि CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को जो सो छोड़ते हैं पौधे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि, तो क्योंकि जो सो उसका मार्गदर्शन उसके द्वारा उत्पन्न प्रसरित तरंगों द्वारा किया जाता है। उसका जो मार्गदर्शन यानी कि रास्ता जो है सो उसके द्वारा उत्पन्न तरंगों द्वारा ही किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा होती है, तो वयस्क मानव में जो रुधिर की रचना किसके द्वारा होती है, यानी कि रक्त की रचना तो अस्थि मज्जा द्वारा होती है। किसके द्वारा, अस्थि मज्जा द्वारा होती है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो रेडियन एक ऐसा सक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। इस बात को जैसे आप ध्यान में रखिए कि रेडॉन एक ऐसा सक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए बनता है कि पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाने से जैसे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से बन जाता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषित जल पीने के पश्चात मनुष्य भली भांति किस लक्षण से ग्रसित हो जाता है, तो प्रदूषित जल पीने से जैसे मनुष्य जैसे भली भांति टाइफाइड का जैसे टाइफाइड लक्षण से ग्रसित हो जाते हैं, टाइफाइड नामक रोग जो है उसे ग्रसित हो जाता है। चलिए बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है, तो विद्युत सेल जो है सो करता है। कौन, विद्युत सेल। चलिए हम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक गैस के पात्र के में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान तो उसका सदैव अपरिवर्तित रहता है, यानी कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान तो कोई परिवर्तन यानी सदैव अपरिवर्तित रहता है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपी तरंग रिकॉर्ड की जाती है, तो भूकंपी तरंग जो किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। किसके द्वारा, सिस्मोग्राफ के द्वारा। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है, तो ये सभी जो है सो ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल पे जो है सो उत्पन्न होती है। किस पे, ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल पे। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होता है, ध्वनि का वेग जो है न्यूनतम स्तर पर किस में होता है, तो वायु में जो है ध्वनि का वेग जो है न्यूनतम स्तर पर होता है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है, तो चाय में सबसे अधिक उत्तेजक यानी सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ कौन है, थीन जो है चाय में सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है, तो कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ कौन है, कैफीन है। चाय में क्या था, थीन था। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हैग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। किसको, अपेक्षिक आर्द्रता को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFC जो ओजोन को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है, तो ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो ये रेफ्रिजरेटरों में प्रयोग किया जाता है। कहाँ, रेफ्रिजरेटर में। ओजोन जो एक परत है जो कि हम लोग को CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बचाती है, वो कहाँ प्रयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटरों में जैसे ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिजों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है, तो ये क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतर परीक्षा में CFC का पूरा फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है, तो पृथ्वी का औसत तापमान का बढ़ना, पृथ्वी का औसत तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है, तो मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है, तो कैल्शियम ऑक्जीलेट है। कौन, कैल्शियम ऑक्जीजेलेट। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की भ्रमण गति है, तो पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी होती है, तो 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट है। कितनी, 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट है।
चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन टीवी में किस रंग के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो ये लाल हरा नीला के जैसे संयोग से बनता है। किसके? लाल हरा नीला के संयोग से। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग भी कहते हैं, लाल हरा नीला को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल जो थे रेडियो धर्मिता की खोज किए थे। कौन? हेनरी बेकरल। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो ये कौन होता है? तो विटामिन जो सो अधिक प्रभावित होता है। कौन? विटामिन होता है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो न्यूटन पर मीटर जो सो पृष्ठ तनाव की इकाई है। क्या? न्यूटन पर मीटर। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका लगा दिया जाता है? तो ये यक्ष्मा यानी टीबी के प्रतिरोध के लिए जो दिया जाता है। किसके लिए? टीबी यानी यक्ष्मा के लिए। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो बाइट बराबर होता है। तो 1 किलो बाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 के बाइट्स के बराबर होता है। किसके? 1024 बाइट्स के बराबर होता है। और 1024 बाइट्स जो किसके? 1 किलो बाइट यानी केबी के बराबर होता है। 1 केबी की किलो बाइट जिसको कहते हैं। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है अवसादी प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। किसमें? अवसादी। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। तो द्रव में जैसे पृष्ठ तनाव होता है तो अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण होता है। किसके? अणुओं के बीच जो है कोहेसिव बल के कारण होता है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान वस्तु में होता है। तो गतिमान वस्तु में क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। कोई वस्तु अगर गति करे तो उसमें क्या होगा? गति ही होगा। चलिए हम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का आयतन सबसे कम होता है। तो जल का आयतन जो है सबसे कम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का आयतन क्या होता है? सबसे कम होता है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु है। तो सबसे कठोर धातु कौन है? तो प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। कौन? प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। तो 2 विभिन्न क्षेत्रों में से नोबेल पुरस्कार प्राप्त किसने की थी? तो मैडम क्यूरी जैसे 2 विभिन्न क्षेत्रों में जैसे नोबेल पुरस्कार जैसे प्राप्त की थी। चलिए हम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धातु को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो तत्कालिक ऊर्जा के लिए यानी कि तुरंत जो है शक्ति प्रदान करने के लिए जैसे धाप को यानी दौड़ने वालों को जैसे कौन सा ऊर्जा दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। कौन? ग्लूकोज दिया जाता है, जिससे तुरंत ज़्यादा एनर्जी आ जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर। तो किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होता है? तो अवधि जो है सो बढ़ जाता है और घड़ी जो है सो पीछे हो जाती है। क्या होती है? घड़ी पीछे हो जाती है यानी स्लो हो जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम है। तो उद्योगपति का क्या नाम है? तो उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो है उनका नाम था, जो डायनामाइट का आविष्कार किए थे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की? तो ये जॉन नेपियर थे, उन्होंने किए थे। कौन? जॉन नेपियर। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो गैसोलीन को जैसो इथाइल अल्कोहल के साथ, किसको? इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके क्या बनाया जाता है? गैसोहॉल बनाया जाता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो बैरोमीटर का उपयोग जैसे वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। किसको? वायुमंडलीय दाब को मापने में। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो मनुष्य जब औसतन सांस लेता है तो औसतन 0.5 डेसिबल शोर होता है। कितना? 0.5 डेसिबल जो है शोर होता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है, तो वह कौन है, तो वह है पारिस्थितिकी। जो सो विज्ञान की वह शाखा है जो जीव और वातावरणों के बीच के जैसे संबंध को जैसे बताती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य का ईंधन कौन सा है, तो भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं, तो हाइड्रोजन को जैसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट किस में पाया जाता है, तो ग्रेफाइट जो किस में पाया जाता है, सॉरी ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट जो है अग्नेय सेल में पाया जाता है, किसमें, अग्नेय सेल में ग्रेनाइट पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में और जल का ऑक्सीकरण होता है, किसका, जल का ऑक्सीकरण होता है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है, तो सामान्यतः विद्युत बल्ब में जैसे भरा जाने वाला गैस कौन है, नाइट्रोजन और आर्गन है, कौन, नाइट्रोजन और आर्गन है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है, तो उद्योगों में जैसे में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत कौन है, तो कोलतार है, कौन, कोलतार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर यानी कि दूरबीन का उपयोग किया जाता है, किसका, दूरबीन का, बाइनोकुलर का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डर यानी कि टाका मिश्र धातु है, तो सोल्डर जिस किसका किसका मिश्र धातु है, टीन और सीसा का ऐसे मिश्र धातु है सोल्डर या टाका। चलिए होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है हरी सब्जियों में, और हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा कौन है, तो पालक के पत्तियों में जैसे सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है लोहा। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो डीडीटी का जैसे उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है, किसमें, कीटनाशी के रूप में किया जाता है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है, तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जैसे रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है, किसमें, रॉकेट प्रौद्योगिकी में जैसे क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है, तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए जिस काम में लाई जाने वाली गैस कौन है, तो हीलियम जैसे गुब्बारों को उड़ाने में काम में लाई जाने वाली गैस है हीलियम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग लगने तथा फैलने का सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, तो सूती वस्त्र में जैसे आग लगने की सबसे कम संभावना होती है और फैलने की। चलिए हम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो खाद्य ऊर्जा जो सो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो कैलोरी के द्वारा, किसके द्वारा, कैलोरी के द्वारा जैसे प्रदर्शित की जाती है। चलिए बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराड किसकी इकाई है, तो फैराड जो है धारिता की इकाई है, किसकी, धारिता की इकाई है फैराड। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के किसके पक्ष से है, तो ये ठीक 90 डिग्री द्वारा होता है, किसके द्वारा, ठीक 90 डिग्री द्वारा। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह जैसे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है, कितना, शून्य यानी कि 0 होता है। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्टियोलॉजी द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है, तो डेक्टियोलॉजी द्वारा जैसे किसको, तो ये बधिरों के द्वारा, किसको, बधिरों से संवाद जैसे किया जाता है, किसको, बधिरों। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो एक वस्तु का जैसे वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करता है, किस पर, वस्तु के द्रव्यमान पर वस्तु का जैसे जड़त्व निर्भर करता है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है, तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जैसे कंपोस्ट है, कौन, कंपोस्ट, जिसको वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है
पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। तो यह किससे, तो सफ़ेद फिल्टर से होकर के जाएगा। किससे, सफ़ेद फिल्टर से होकर के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरण को किस पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। तो ये ऊर्ध्वाधर जो सो रख करके पाठ्यांक लेने का सुझाव दिया जाता है, यानी कि नोट करने का सुझाव दिया जाता है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल जैसे विटामिन सी का रासायनिक नाम है। क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना पत्थर किस तरह की चट्टान है। तो चूना पत्थर जैसे एक अवसादी प्रकार की चट्टान है। कौन, अवसादी। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी का रासायनिक प्रतीक है। तो चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है, Ag। जैसे चांदी का रासायनिक प्रतीक है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है। तो कौन सा, पीला जो है दिए को जो है अधिकतम दर्शनीयता देता है। कौन सा रंग, पीला, येलो। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एसी जनरेटर में मुख्यतः होता है। तो एक एसी जनरेटर में जैसे मुख्यतः क्या क्या होता है, तो एक आर्मेचर यानी कि कुंडली होता है, क्षेत्रीय चुंबक होता है, स्लिप रिंग होता है और ब्रुसेज होता है। इतना चीज होता है एक एसी यानी जनरेटर में। चलिए होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध जो किस में मापा जाता है, तो ओम में मापा जाता है। किसमें, ओम में जैसे विद्युत का प्रतिरोध जैसे मापा जाता है, रेसिस्टेंस। चलिए होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। तो माचिस उद्योग में से कौन सा रसायन जैसे प्रयोग किया जाता है, तो पोटेशियम फास्फेट। कौन, पोटेशियम फास्फेट को जैसे प्रयोग किया जाता है। चलिए होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, तो इथिलीन को ऐसे उपयोग में लाया जाता है। किसको, इथिलीन को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। जो जिप्सम का रासायनिक नाम है क्या, कैल्शियम सल्फेट। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है। तो क्या है, तो वो सहंती। क्या, सहंती जो सो अपने स्थिति में से स्वतंत्र है विश्व में। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। तो एक लैंप की बत्ती में जैसे ऊपर तेल जैसे किस प्रकार चढ़ जाता है, तो किसकित्व क्रिया के कारण जैसे ऊपर चढ़ता है। किसके कारण, किसकित्व क्रिया के कारण। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो गोबर गैस प्लांट में जैसे मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है, मीथेन गैस उत्पन्न जो होती है गोबर गैस प्लांट में। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि। तो आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो वायुमंडल जैसे अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को जैसो अधिक बिखेरता है। किसको, नीले रंग को जैसो अधिक बिखेरता है वायुमंडल। चलिए हम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करता है। तो पृथ्वी जो है सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करता है, तो अवरक्त यानी ताप ऊर्जा के रूप में। किसमें, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में जिससे प्राप्त करता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है किसे, तो कनकेव लेंस लगा करके यानी कि अवतल लेंस को जो लगा करके सुधार किया जाता है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके माध्यम से में एक छेद है, मध्य में एक छेद है, में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब, कब होगी, जब पीतल के प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट जो है सो गर्म होगी, तब जो है सो क्या होगी, अच्छी पकड़ होगी। चलिए बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन जो थे इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे। कौन, जे थॉमसन। चलिए हम बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक लंबा होता है। क्यों तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक लंबा होता है, यही कारण है कि यातायात बत्ती में जो है लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रायड का संबंध है, तो फ्रायड का संबंध किससे है, तो सांख्यिकी से जो है फ्रायड का संबंध है। चलिए हम देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है मादा विज्ञान यानी पेडोलॉजी किसका अध्ययन है, तो मादा विज्ञान यानी पेडोलॉजी जैसे मृदा यानी कि मिट्टी का अध्ययन है, किसका, मिट्टी का अध्ययन है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में किसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो परमाणु रिएक्टर में सब किसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम को ये सब प्रयोग किया जाता है, किसका, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है, तो कशेरुक दंड में 133 हड्डियां होती है, कितनी, 33 यानी कि 33 हड्डियां इस कशेरुक दंड में होती है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, तो न्यूटन के द्वितीय गति से जैसे व्यंजक प्राप्त होता है किसकी, तो बल की जो है व्यंजक प्राप्त होती है, किसकी, बल की व्यंजक प्राप्त होती है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण के लिए सत्य है, तो कौन सा है, तो शोषण में से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है, किसे, शोषण से प्रकाश संश्लेषण जो अधिक तेजी से होता है, यही जो है क्या है, सत्य है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर जगत में वृहत्तम यानी कि बड़ा ग्रह कौन है, सबसे बड़ा, तो सौर जगत में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति जो है सौर ग्रह में सबसे बड़ा यानी कि वृहत्तम ग्रह है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर जगत में क्षुद्रतम छोटा ग्रह कौन है, तो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर जगत में सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, तो सौर जगत में जो सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो सूर्य, शुक्र जो है सो सबसे चमकीला ग्रह है, कौन, शुक्र। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजाइम मूलतः होते हैं, तो इंजाइम जैसे मूलतः क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं, इंजाइम जैसे मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कौन मानव यकृत का कार्य नहीं करता है, तो कौन जो है मानव यकृत का कार्य नहीं करता है, तो हार्मोन जो है मानव यकृत का कार्य जो है सॉरी मानव यकृत का कार्य नहीं है, तो हार्मोन का निर्माण जो है मानव यकृत का कार्य नहीं, क्या, कौन मानव यकृत का कार्य नहीं, तो हार्मोन का निर्माण जो है मानव यकृत का काम नहीं है, तो हार्मोन का निर्माण कौन नहीं करता है, मानव का यकृत यानी कि लीवर जैसे हार्मोन का निर्माण नहीं करता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो जैसे आपको पहले मिले। और जितना हो सके आप अपने स्टडी ग्रुप्स में और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को आने वाले आगामी परीक्षाओं में जो इस प्रश्नों के लिए जो सहायता मिल सके।